हमारी आज की मूवी है मिडसोमर, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम डैनी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे उसकी बहन टेरी का मैसेज आया था कि मैं अपने माँ बाप के पास वापस जा रही हूँ। अब ये सुनकर डैनी काफी परेशान हो जाती है, तो इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड चेरिस को बुलाती है ताकि उसके साथ वो अपना दुख बांट सके। पर उसके आने पे हमें पता चलता है कि चेरिस डैनी से कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो बस उसके साथ अपनी जरूरतें पूरा कर रहा है। लेकिन डैनी हर लड़की की तरह क्यूट और मासूम थी और भोली भी, जो डैनी के इस प्यार को ना समझ सकी और वो उससे सच्चे वाला प्यार कर बैठी। अब हम क्रिस को देखते हैं, जो अपने दोस्तों मार्क जॉस पेले के साथ बैठ के पार्टी कर रहा होता है। इधर हम डैनी की सिस्टर टेरी को देखते हैं, जिसने सचमुच सुसाइड कर ली थी। और ये सब कुछ देख के डैनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वो अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसका अब दुनिया में कोई नहीं बचा था। कि तभी पहले, जो कि एक स्वीडिश है, वो अपने सभी दोस्तों को अपने गाँव के एक फेस्टिवल के लिए इन्वाइट करता है, जो कि बहुत खास और स्पेशल फेस्टिवल होता है और इसे 90 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन क्रिस ये बात डैनी से छुपा रहा था क्योंकि वो उसे अपने साथ वहां नहीं ले जाना चाहता था और वो उससे ब्रेकअप करना चाहता था। लेकिन उसे इस बारे में पता चल चुका था, तो इसलिए वो भी इन सब के साथ पेले के गांव चली जाती है। अब ये सभी लोग हार का विलेज पहुंच चुके हैं, जो देखने में बहुत सुंदर, प्यारा और प्रकृति से भरा हुआ है, जहाँ पेले इन सभी को अपने भाई इंगमार्क से मिलवाता है, जो अपने साथ एक कपल को लेके आया था जिनका नाम साइमन और माया था। जिसके बाद इंगमार्क इन सभी को एक टी देता है जो नशीली थी और इसे पीने के बाद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये देखते हैं कि घड़ी में 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ दिन था। और इस चीज से ये सभी लोग समझ गए थे कि यहाँ रात बहुत छोटी ही होती है। अब फाइनली ये सभी लोग विलेज पहुँचते हैं, जहाँ इनका वेलकम एक लकड़ी के सन स्ट्रक्चर गेट के द्वारा किया जाता है, जिसे देख के ये लोग भी काफी शॉक्ड होते हैं और खुश भी, क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ आके इन सभी लोगों को बहुत ज्यादा शांति और सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले इंसान किसी भी प्रकार की आधुनिक और टेक्नोलॉजी की चीजों का यूज नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था कि हमें नेचर सब कुछ देती है। अब ये सभी विलेजर्स इन सभी लोगों का काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। अब इस विलेज की सभी स्वीट एंड सुंदर लड़कियाँ एक डांस परफॉर्म करती हैं, जिसमें माजा नाम की एक लड़की क्रिस को देख रही थी और उसे लात भी मारती है। मतलब माजा क्रिस को पसंद कर रही थी और क्रिस भी माजा पे लट्टू हो जाता है। अब पहले इन सभी लोगों को विलेज का टूर करवाता है, जहाँ डैनी को एक वॉल पे बहुत सारी लड़कियों की फोटो फ्रेम्स दिखाई देती हैं। साथ ही इन सभी लड़कियों के सिर पे ताज रखा था लाइक अ क्वीन, जहाँ पहले इन सबको बताता है कि ये सभी लड़कियां एक डांस परफॉर्मेंस की क्वीन है। मतलब इस फेस्टिवल में एक डांस परफॉर्मेंस होता है और जो उस डांस परफॉर्मेंस में विनर बनता है उसे ये ताज पहनाया जाता है और क्वीन बनाया जाता है। जिसके बाद हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं, जिसे इन सभी लोगों ने बिल्कुल अलग तरह के कपड़े पहनाए हुए थे, जिससे ये पता चल रहा था कि ये लोग बिल्कुल अलग हैं और इनके साथ कुछ होने वाला है। कि तभी ये सभी लोग इन बूढ़े कपल्स को चेयर पे बैठा के एक पहाड़ी पर ले जाते हैं और नीचे इनकी विलेज की एक औरत एक किताब पढ़ रही होती है, जिससे ये क्लियर था कि ये लोग एक रिचुअल कर रहे हैं। और उसी पल ये दोनों कपल ऊपर से बिल्कुल सीधा नीचे कूद जाते हैं, जिस पे लेडी तो पत्थर पे गिरती है और इसी वजह से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन बुजुर्ग आदमी वो नीचे गिरता है, उसकी बस टांग टूटती है और उसमें अभी भी जान बची होती है, लेकिन ये लोग उसे बचाने की बजाय। जिसके बाद हम इस मूवी का सबसे भयानक सीन देखते हैं। मतलब एक लड़की को बड़ा सा हैमर दिया जाता है और ये लड़की आके बूढ़े आदमी के मुंह पे उसको इतनी बुरी तरह मारती है कि उसका मुंह बिल्कुल खरबूजे की तरह फट जाता है और उसकी जान तुरंत चली जाती है। और सेम यही चीज एक दूसरी लड़की भी उसी आदमी के साथ करती है। अब ये सभी चीजें डैनी और उसके दोस्त देख लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, पर इस कबीले की हेड उनको रोकती है और बोलती है कि इन दोनों बूढ़े लोगों का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया था। मतलब हमारे कबीले में 70 साल के बाद इंसान को अपनी मौत स्वयं चुननी होती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बूढ़े होने के बाद हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें दर्द और पीड़ा दोनों शामिल है। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम स्वयं ही अपनी जान दे दें और हम सभी लोग भी ऐसा ही करेंगे जब हमारी एज हो जाएगी। पर साइमन और माया को इनकी किसी बात पे बिलीव नहीं होता, तो इसलिए माया यहाँ से निकलने के लिए साइमन को ढूंढती है, पर उसे साइमन कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद माया एक बूढ़े आदमी से पूछती है कि क्या तुमने साइमन को देखा है, तो वो बोलता है कि साइमन अभी 1 घंटे पहले यहाँ से जा चुका है। लेकिन माया को बूढ़े आदमी की इस बात पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बूढ़ा आदमी माया से झूठ बोल रहा था। अब इससे ये बात क्लियर है कि इन लोगों ने साइमन के साथ कुछ न कुछ किया है। क्या किया है वो हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हम डैनी को देखते हैं और वो भी इन सभी चीजों को देख के काफी डर गई थी और वो भी यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसका फ्रेंड पहले उससे मनाता है और डैनी मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक बच्ची को बांध के पानी में फेंक रहे होते हैं कि तभी वहाँ डैनी आ जाती है
और इनको रोक देती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो इसलिए इस बच्ची को बचा लिया जाता है, जिसपे ये लोग बताते हैं कि हम असल में इस लड़की की हिम्मत देख रहे थे कि इसके अंदर कितनी हिम्मत है। जिसके बाद ये सभी लोग उस बूढ़े कपल को जला देते हैं जो पहाड़ से नीचे गिरा था, और इनकी राख को एक सूखे पेड़ पे डाल देते हैं जिसे ये लोग काफी पवित्र मानते थे। अब हम देखते हैं कि मार्क ने उसी पेड़ के पास सुसु कर दी है, मतलब इनके पूर्वजों के पेड़ पे मार्क ने सुसु कर दी है, जो इनकी नजरों में बहुत बड़ा पाप था। पर मार्क बोलता है कि ये तो बस एक सूखा हुआ पेड़ है, मैंने तो इसे पानी दिया है। पर पेले बोलता है भाई ये हमारी पूर्वजों की निशानी है और हम इसको बहुत पवित्र मानते हैं। जिसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो इन सभी गाँव वालों के ऊपर एक किताब लिख रहा होता है, तो इसलिए वो इस गाँव के बारे में सारी चीजें लिखना शुरू कर देता है कि ये लोग त्योहार कैसे मनाते, कैसे रहते हैं और क्या चीज खाते पीते वगैरह है। जिसके बाद जॉर्ज इस गाँव के एक लाइब्रेरियन से मिलता है जो इसे बताता है कि ये हमारी होली बुक है, इसमें शुरुआत में कुछ पन्ने भरे हुए हैं और जो आगे के खाली हैं वो बाद में भरे जाएंगे। जिसपे जॉर्ज बोलता है कि आगे के पन्नों को कौन भरेगा। जिसपे लाइब्रेरियन बताता है कि इस किताब को रूबिन लिख रहा है। इस असल में रूबिन का फेस थोड़ा अजीब सा होता है और ये सभी लोग रूबिन को एक ओरेकल मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि ओरेकल उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास बाय बॉर्न ही कुछ नेचुरल सुपर पावर्स होती हैं। अब जॉर्ज उस लाइब्रेरियन से इस किताब की फोटोज लेने को बोलता है, पर लाइब्रेरियन मना कर देता है। अब ये सभी लोग साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं कि तभी एक सुंदर सी लड़की आती है जो मार्क को अपने साथ ले जाती है, और इधर जॉर्ज सबसे छुपते छुपाकर इनकी होली बुक्स की पिक्चर क्लिक करता है कि तभी इसके पीछे एक आदमी आता है। तो जॉर्ज बोलता है कि मार्क तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आई हो। कि तभी पीछे से एक आदमी जॉर्ज को मार के वहीं बेहोश कर देता है, और जब हम मार्क को देखते हैं वो मार्क नहीं कोई और आदमी था जिसने मार्क जैसी शक्ल बनाई हुई थी। इसका मतलब ये था कि इन लोगों ने मार्क को भी मार दिया है। और आपको बता दूं कि मार्क को इन्होंने इसीलिए मारा कि उसने उनके पवित्र पेड़ पे सुसु की थी। फिर नेक्स्ट डे डैनी इन सभी लोगों से जॉर्ज और मार्क के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे वो दोनों लोग कल से नहीं दिखाई दिए थे। जिसके बाद इन लोगों का लीडर सबको बताता है कि उनकी होली बुक कल रात से गायब है। अब इनमें से एक आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि जॉर्ज और मार्क ने हमारी होली बुक चुराई है और यहाँ से भाग गए हैं। पर दोस्तों हमें सच्चाई पता है कि उन दोनों को इन जल्लादों ने मार दिया है। अब फाइनली इन सभी लोगों का फेस्टिवल चालू हो गया है, जिसमें गाँव की सभी जवान लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं और डैनी भी इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जिसमें सबसे पहले इन सभी लड़कियों को कुछ पिलाया जाता है और ये एक नशीली पदार्थ होती है। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि इन सभी लड़कियों को अब करना क्या है। दरअसल ये सभी लड़कियां एक पेड़ के पास गोल गोल घूम के डांस करेंगी और जो लास्ट तक खड़ा रहेगा वो इस डांस कंपटीशन का विनर होगा और उसे इन सभी लोगों का क्यून बना दिया जाएगा, और इसकी भी फोटो उसी वॉल पर लगाई दी जाएगी जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। और फेस्टिवल शुरू हो चुका और सभी लड़कियां डांस कर रही हैं और एट द एंड इस डांस कंपटीशन को डैनी जीत जाती है। जिसके बाद डैनी को भी ताज पहनाया जाता है और उसे सबसे अलग एक स्पेशल जगह पर बैठाया जाता है और उसे एज अ क्वीन ट्रीट किया जाता है। इधर हम क्रिस को देखते हैं जिसे एक रूम में बैठाया जाता है और वहाँ इस विलेज की लीडर आती है जो क्रिस से बोलती है कि तुम्हें माजा के साथ संभोग करना होगा। अब मैं आपको बता दूं माजा वही लड़की है जो पहले दिन डांस के दौरान क्रिस को देख के स्माइल कर रही थी। अब वो लेडी बताती है कि तुम्हें ऐसा इसलिए करना होगा ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके और हमारी आगे जनरेशन चल सके। अब क्रिस को इससे पहले एक धुआं सुंघाया जाता है जिससे वो पूरी तरह मदहोश हो जाता है और निकल पड़ता है माजा के साथ मजा लेने के लिए। और जब वो ये सारा काम कर रहा होता है तो डैनी उसे बाहर से देख लेती है। अब ये सब देख के डैनी इतना डर जाती है कि बाहर आके वो वोमिट तक करने लगती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियां ठीक उसी की तरह रोने भी लगती हैं। अब इधर चिरिस को पता नहीं क्या होता है, वो मदहोशी की हालत में इतना मदहोश होता है कि बिना कपड़ों के ही बाहर भागने लगता है कि तभी उसकी नजर एक गड़े हुए उल्टे पैर पे पड़ती है जो कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज का ही पैर था। मतलब ये क्लियर है कि इन्होंने जॉर्ज को मार के उल्टा जमीन में गाड़ दिया है। जिससे बचते हुए क्रिस एक दूसरे हट में पहुंचता है जहां क्रिस दोबारा से परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ वो साइमन की बॉडी को देखता है जिसे इन लोगों ने पूरी तरह फाड़ फूड़ के एक कपड़े की तरह सुखाया हुआ था कि इससे पहले एक दूसरा आदमी दोबारा से क्रिस के फेस पे एक धुआं छोड़ता है जिससे वो दोबारा मदहोश हो जाता है। फिर अगले दिन ये सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं जहाँ इनका लीडर बताता है कि इस फेस्टिवल में हम 9 लोगों की बलि देते हैं, जिसमें से 4 लोग गांव के होंगे और 4 लोग गांव के बाहर के, जिसमें से वो 2 बूढ़े लोग मर चुके थे और 2 जिंदा लोगों को खुद को मारना पड़ेगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब एक आखिरी बलि बची है जिसके बारे में क्वीन डिसाइड करेगी कि वो गांव का होगा या गांव से बाहर का। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ की क्वीन डैनी है और उसे ही डिसाइड करना है कि वो किसको मरवाना चाहती है। अब अगले ही पल डैनी क्रिस की तरफ देखते हुए रोने लगती है जिससे ये क्लियर हो गया है कि डैनी क्रिस की बलि दिलवाना चाहती है।
है क्योंकि उसने क्रिस को किसी और लड़की के साथ संभोग क्रिया करते हुए जो देख लिया था। पर उस बेचारे को नहीं पता कुछ इन गांव वालों की एक प्री प्लानिंग थी और ये दोनों भी इस प्लानिंग के अंदर फंस चुके थे। और सबसे गंदा सीन इस मूवी का, ये सभी लोग एक भालू के अंदर की सारी आंतड़ियां बाहर निकाल देते हैं और उसकी सूखी बॉडी को क्रिस को पहना देते हैं। अब पता नहीं ये सभी लोग इस तरह के अजीब अजीब सजाएं और रिचुअल्स क्यों कर रहे थे। अब ये सभी लोग क्रिस के साथ मार्क और जॉर्ज को एक टेम्पल में रखते हैं, साथ ही 2 और लोगों को भी उसी टेम्पल में रखते हैं और बाहर जाके ये सभी लोग उस टेम्पल को जला देते हैं। और इस तरह इन सभी लोगों को मरने के बाद भी मार दिया जाता है। और बाहर हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये लोग जल रहे होते हैं, ये गांव वाले भी उनकी तरफ देखते हुए रोते हैं। और हम देखते हैं कि डैनी भी इन लोगों की तरह ही रिएक्ट करने लगी थी। और फिर मूवी के एंड में हम डैनी के फेस पे एक स्माइल देखते हैं। अब समझ नहीं आ रहा था कि डैनी के फेस पे ये स्माइल किस लिए है। और अगर आप समझ गए हो कि डैनी की ये स्माइल किस लिए है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। साथ ही वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।